कि जे वो किसान है जिनके बच्चे बॉर्डरों के ऊपर फ्लैग की तिरंगे की खातिर अपनी जान निछावर कर देते हैं और उसी तिरंगे में लिपट के घर में आती है डेड बॉडी उनकी। जो वो किसान है, हमको देशभक्ति मत दिखाओ सिखाओ। हम बहुत बड़ी मांग नहीं है हमारी, 2 वक्त की रोटी है ना जो किसान खाता है, वही मांग रहा है कि जो पहले हमारा सर्कल जो चल रहा है उसको चलते रहने दो। दिल दुखी होता है तस्वीरें देख के कि हम क्या थे और क्या दिखा दिया गया हमको। पहले तो हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं दीप सिद्धू की, जिसने जब प्रूफ कर दिया कि मैं वाकई में खरीदा हुआ था, एजेंसियों का बंदा था। कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। पहले दिन से ही डाउट था किसान जथेबंदियों को कि जब बंदा खरीदा हुआ है, उसने प्रूफ कर दिया। हम सरकार को भी पूछना चाहते हैं कि जब 21 तारीख को इतने बड़े लेवल के ऊपर बैरिकेडिंग की हुई थी, जो लाल किला को रास्ता जाना था, तो 25 को कैसे हटा दिया गया? ब्लेम किया जा रहा है ना बार बार के किसान उग्र हो गए, वो हो गया, जे हो गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगता है कि 25 तारीख को बैरिकेडिंग क्यों हटा दी गई? कहां चले गए थे आपके वहां पर गार्ड्स? नॉर्मल इंसान वहां पर जब विजिट करने जाता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस वक्त कहां चला गया था? एक जाना पहचाना चेहरा, सभी बच्चा बच्चा उसको जानता है, तो वो कैसे अंदर कहां से एयर ड्रॉप हो गया? गलत मत प्रचारो। मैं गोदी मीडिया को बोलना चाहता हूं कि कोठे के ऊपर बैठी हुई वैश्या और बिका हुआ पत्रकार एक समान होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वैश्या की जो इज्जत है वो ज्यादा होती है उससे। तलवे चाटने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है, जो खेतों में उगाया जाता है, किसानों के खेतों में उगाया जाता है। और अपने जब बच्चे बैठते हो ना कहीं साथ में खाने के लिए डाइनिंग टेबल के ऊपर, अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखना, जो अनाज खा रहे होते हैं ना, वो किसानों के खेतों से आता है। उनकी कदर करना सीख लीजिए। आपको 30-35 ट्रैक्टर जो लाल किले की तरफ गए, आप ही के खरीदे हुए जो था सब कुछ, वो तो दिखाई दे गए आपको। तो आपको जे क्यों नहीं दिखाई दिया जो 3 लाख के आसपास ट्रैक्टर थे, जो बिल्कुल जथेबंदियों की अगुवाई के नीचे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो 26 का 26 जनवरी की परेड निकल रही थी, आपको वो क्यों नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल पीसफुली जो गया, हजारों की तादाद में दिल्ली की जितने भी लोकल जनता है फूल लेके खड़ी थी। दोनों तरफ मोबाइल फोन में वीडियो बना रहे थे और उनके हाथों में फूल थे, टॉफियां थी, बिस्किट से कितने लंगर लगा दिए थे उन्होंने। वो क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? आपको वही बस दिखाई दिया कि 30-35 ट्रैक्टर उधर चले गए, जो आपका प्लान किया हुआ था। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान लगता है, को बंदा कैसे पहुंच गया? पहले दिन से किसान जथेबंदियां उसका विरोध करती थी। कब उसको देखा कि किसान जथेबंदियों की किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ वो? तो हम बताना चाहते हैं कि जब सिंघू बॉर्डर से किसान जथेबंदियों की अगुवाई में जो मार्च निकला है ना, वो बिल्कुल पीसफुली गया। जहां जितना रोड था उसको मिला हुआ था ना, वो बिल्कुल पीसफुली था। वो इस बात की गवाही वो जो सिविलियन ने बनाई हुई है ना वीडियो, हजारों की तादाद में वीडियो बनी है उस दिन। पूरा रोड दोनों तरफ दिल्ली के लोग वेलकम कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। ऐसे कभी हुआ कि दुनिया का कोई आंदोलन हो जिसमें फूल बरसाए गए हों? अतीत में झांक लीजिए, कितने आंदोलन हुए, कितनी साड़ फूक हुई। जे किसानों का आंदोलन ऐसा था, किसी बस को आग नहीं लगी, किसी दुकान को नहीं लूटा गया, कोई बलात्कार नहीं हुआ, यहां तक कि किसी घर से कोई फूल तक नहीं तोड़ा गया। तो आपने क्या प्रचार कर दिया? 2 दिन के लिए आपने नेट बंद कर दिया कि जो सरकारी तंत्र की जो वीडियो है वही लोगों के सामने आए कि जो हमने प्लान किया हुआ है कि उसमें हम कामयाब हो जाए। ऐसी हरकतें करना बंद कीजिए और देशभक्ति किसानों को मत दिखाइए कि फ्लैग का इन्होंने अपमान किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि जे वो किसान है जिनके बच्चे बॉर्डरों के ऊपर फ्लैग की तिरंगे की खातिर अपनी जान निछावर कर देते हैं और उसी तिरंगे में लिपट के घर में आती है डेड बॉडी उनकी। जो वो किसान है, हमको देशभक्ति मत दिखाओ सिखाओ। हम सीखे हुए हैं, हमारे खून में देशभक्ति है, हम देशभक्त ही रहेंगे। हमारे बच्चे जो बॉर्डरों के ऊपर खड़े होते हैं ना, ड्यूटी करते हैं, वो तिरंगे की खातिर अपनी जान दे देते हैं। 6-6 फीट के वर्दी होते हैं वो, और छोटे छोटे टुकड़ों में जब
ब्लास्ट होता है, आईडी ब्लास्ट होती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वही तिरंगे में लिपट के घर में आती है उनकी बॉडी। हमारे को मत सिखाओ क्या देशभक्ति क्या होती है, हम सीखे हुए हैं, हमारे बच्चे हैं बॉर्डरों के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं बच्चों के बाप दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रो रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। हक भी क्या है, कोई हमारी जो स्थिति है, हम बादशाह नहीं बन जाएंगे, हम राजभाग नहीं मांग रहे कोई आपसे। अगर ये बिल रद्द कर देते हो ना, तो हमारा वही पुराने वाला सिस्टम ही चलता रहेगा। बैंक मैनेजर्स के फोन आएंगे कि आपकी जमीन के ऊपर लिमिट बनी हुई है, आपका लोन अभी पेंडिंग है, उसको चुका दीजिए, वही सिरदर्दी होगी। हम सिर्फ मांग रहे हैं कि जो हमारे पास है 2 टुकड़े जमीन के हैं ना, वो हमारे पास रहने दो, कि हमारे बच्चों के लिए खाना पकता रहे, हमारे चूल्हे जलते रहे। हम बादशाह नहीं बन जाएंगे। कहीं आपके मन में भ्रम हो कि किसानों को अगर उनकी जे रद्द कर दिए तो किसान जहाजों में घूमेंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। वही 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 जो सुसाइड होती है लगातार वही चलती रहेंगी। वही मांग रहे हैं कि जो पहले था। हमने कोई प्लाट नहीं मांग लिया, कोई ताजमहल नहीं मांग लिया किसानों से। ये तो आपको दिखाई दिया गया कि किसान उग्र हो गए, वो तो जो बच्चा शहीद हो गया वो उसका क्या किया आपने? किसी मीडिया ने दिखाया उसको? जो लड़का एक किसान को गोली लग गई, ट्रैक्टर पलट गया, उसकी डेथ हो गई, वो क्यों नहीं दिखाया गया गोदी मीडिया से? वो भी दिखाना चाहिए था ना, वो भी किसी का बच्चा था। उसने क्या गुनाह कर दिया था, क्या किया था, क्या नुकसान पहुंचाया था उसने? उसको गोली मार दी गई और ट्रैक्टर पलटी हो गया। ऐसे ऐसे जो गलत प्रचार ना बंद कीजिए। हम आपके देश के वासी हैं। ये जो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं ना, इसी मुल्क के वासी हैं। इन्हीं की वोटों से आपकी सरकार बनी, आप सत्ता में आए। इतना बुरा मतरई मां वाला इनके साथ सलूक मत कीजिए। जब वीडियो चलेगी ना, जो दिल्ली वाले लोगों ने बनाई हुई है, जब नेट के ऊपर पड़ेगी ना, आंख खुलेंगी आपकी कि ये जो किसान थे कितने पीसफुली शांति से मार्च करके गए थे उधर। हमारे को वो 35 के 3-4 लाख ट्रैक्टर को 30-35 ट्रैक्टरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। वहां पर हुई हिंसा हुई, जिन्होंने की उनके ऊपर बनती कार्रवाई कीजिए। लेकिन आपके मीडिया ने क्या किया? उधर हिंसा होगी, जो भी हुआ पूरे का पूरा मीडिया उधर चला गया, इधर इधर कुछ भी नहीं दिखाया जो इतने अच्छे तरीके से हुआ। हम बार बार बोलते हैं कि जो किसान जत्थेबंदियों की अगुवाई के नीचे जो परेड निकली वो बिल्कुल पीसफुल थी। कहीं आपके मन में अब ये भ्रम ना हो कि किसान वापस चले गए, कोई वापस नहीं जाएगा। इनकी नस्लों का सवाल आया, पैदा हो गया। अभी कोई बुरा नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं बुरा किया। ये किसान है, ये ऐसे मेहनती किसान है जिनके 3-3 दिन 4-4 दिन खेतों में निकल जाते, अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखते। इतना इनका सिद्क मत परखो कि कहां तक चले जाएंगे। इसी मुल्क के वासी हैं, इसी भूमि में इन्होंने जन्म लिया है। और फिर दोबारा बोलता हूं कि जो तिरंगे का जो लेवल है ना हमारे दिल में, ऊपर ही है, ऊपर ही रहेगा वो। हमारे को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत इज्जत करते हैं हम तिरंगे की, बहुत इज्जत करते हैं। हर एक इंसान जो इस धरने में बैठा है ना, कोई ट्रैक्टर आपको ऐसा दिखाई दिया जिसके ऊपर तिरंगा नहीं था? अगर कोई भी उसका था, किसानी का झंडा था, उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा था, आपके मीडिया को वो क्यों नहीं दिखाई दिया? ये तो किसी ने बात नहीं ना की। आपको वो फ्लैग दिखाई दे गया कि पीले वाला फ्लैग, आपको तिरंगा क्यों नहीं हर एक किसान के हाथ में दिखाई दिया? हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा था, 2-2 3-3 तिरंगे थे, वो क्यों नहीं दिखाया? वन साइडेड मत चलो, सच दिखाओ। जो सच है, हम ये नहीं बोलते कि हमारा पूरा पक्ष दिखा दो, सच दिखाओ। जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो दिखाओ। जो किसानों की लाशें गिरती है ना डेली बॉर्डर के ऊपर, 1-2 जो डेली गिरती है ना, आपको पीजे बहुत दिखाई देते हैं, लाशें जो गिरती हैं वो भी दिखाओ। इस बॉर्डर के ऊपर उन बच्चे हैं ना जो दिल्ली बॉर्डर के, जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे, उन बच्चों की भी लाशें आती हैं, वो भी किसानों के बच्चे हैं। उनके बाप इधर सर्दी से मर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, ठंड में मर रहे हैं। ये चीजें दिखाओ, सच दिखाओ बस, और कुछ नहीं। हम कुछ नहीं मांग रहे, बस सच दिखाओ कि दुनिया को पता चले कि हम क्या मांग क्या रहे हैं। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है हमारी। 2 वक्त की रोटी है ना जो किसान खाता है, वही मांग रहा है कि जो पहले हमारा सर्कल जो चल रहा है उसको चलते रहने दो। कोई बादशाह नहीं हम बनने वाले। जब रद्द हो जाएंगे ना, वही कॉल्स आएंगी जो मैंने बताया कि आपकी जमीन के ऊपर लिमिट बनी है, उसका पेंडिंग
बैंक वाले चक्कर मारेंगे हमारे घरों में। तो हम दोबारा ये बताते हैं कि हम डट के विरोध करते हैं। जो दीप सिद्धू ने किया है किसान जत्थेबंदियों के साथ, उसका कोई वास्ता नहीं था। पहले दिन से अलग से चल रहा था वो, हमारे साथ उसका कोई वास्ता नहीं था। अगर उसने गलत किया तो आप बनती हुई उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर वो पहुंचा, कैसे पहुंचा, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगता है। किसान जत्थेबंदियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी कि उसने कैसे पहुंच गया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जब 21 को 21 तारीख को इतनी भारी लेवल की बैरिकेडिंग हो रखी थी लाल किले के ऊपर जाने वाले रास्ते को, तो 25 को कैसे वो क्लियर हो गया, कैसे चला गया, ये ड्रॉप कैसे हो गया वहां पर? जी आप अपने तंत्र से पूछो। एक किसान आंदोलन को कमजोर करने का ऐसे मत प्लान कीजिए आप। ये चलता है, चलता ही रहेगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये किसान है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो मैं किसान जत्थेबंदियां हैं उनकी तरफ से बोलता हूं कि जो घरों को जा रहे हैं जवान, जहां से जो जा रहे हैं वापस भी मुड़ के आएंगे, वो आना चाहिए, अपना फर्ज पहचानो। जय हिंद।